बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। बाज़मीर ऑफिसर्स ने राना सनाउल्लाह के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत की जानिब से कप्तान को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स और ऑफिसर्स का कोरा जवाब। इदारों में तसादुम करवाने का इम्पोर्टेड सरकार का घनौना मंसूबा नाकाम हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस अंदाज से पाकिस्तानी सियासत इस वक्त चलाई जा रही है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसके लिए इंतहाई परेशान है। एक बहरान टलता है तो दूसरा सर उठाने लगता है। बल्कि अगर आप यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक बहरान खत्म होता है तो जानबूझकर और अपनी कोशिशों से दूसरा बहरान खड़ा कर दिया जाता है। एक दायरे का सफर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त बाखबर हलकों में ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने इंतखाबी दौड़ से इमरान खान को नाअहल करने या करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हर रोज जहर अफशानी करती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस खदशे को तकवीयत पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या किसी ने यह भी सोचा है कि इसके असरात क्या होंगे? जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सबूत मिले तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो दोस्तों इसका फैसला हो चुका है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट कौन बने हैं इसको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताते चलें कि अब ये सब पर वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमती इत्तेहाद में कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इस वक्त इमरान खान का मुकाबला कर सके। इमरान खान की हर रोज बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा तबका इक्तदार में रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने का इरादा कर चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दो बड़ी कम्युनिटीज, एक बाज़मीर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एक ब्यूरोक्रेसी और दूसरा पुलिस के अंदर ऐसे बाज़मीर ऑफिसर्स मौजूद है जो कि इन गैर कानूनी इकदाम को मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी जानिब से खतरे की घंटियां बजा दी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ओवरसीज पाकिस्तानी चंद महीने के लिए अपनी रकूम रोक लेंगे। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों में मौजूदा हुकूमत के हवाले से शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ये एक इंतहाई कदम होगा जिसका नुकसान हुकूमत से ज्यादा पूरे मुल्क को पहुंचेगा। लेकिन जब हुकूमत ही मुल्क के दर पे हो जाए और हर वो इकदाम करने पर तुल जाए जिसका नुकसान मुल्क को पहुंचे, तो किसी और से क्या गिला किया जा सकता है। ओवरसीज के मामले में हुकूमत की जानिब से जिस आकबत नाअंदेशी का मुजाहरा किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत की तरजीहात में ओवरसीज दूर दूर तक मौजूद नहीं है। पहले ओवरसीज को उनके वोटिंग के बुनियादी हक से महरूम किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले में उन्हें गैर मुल्की करार देकर उनकी हुबल वतनी को मशकूक बनाया गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये खबर भी आ रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानूनी नोटिस इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक खत्म करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानियों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया, जिससे दोहरी शरीयत रखने वाले अफराद की तौहीन हुई। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की तहरीक इंसाफ को फंडिंग को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान की इंतखाबी सियासत को खत्म करने का इकदाम किया जा रहा है। लेकिन शायद हुकूमत को इदराक नहीं है कि इस इकदाम पर ओवरसीज की जानिब से ऐसा रिएक्शन आएगा कि मुल्क की मईशत जमीन बोस हो सकती है और फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे कर्ज का पैकेज दे देकर भी बेबस हो जाएंगे। और इस नाजुक तरीन मुआशी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से जिस तरह इंतशार की सियासत को फरोग दिया जा रहा है, इस पर अफसोस किया जा सकता है। दोस्तों, ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान के बगैर अगली हुकूमत मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और असफंद यार वली खानदान के दरमियान तकसीम का फार्मूला भी बनाया जा रहा है। चंद दिनों से रायबंड और इस्लामाबाद में वाक़ई घर की राहदारियों और महफूज और मजबूत कमरों में ऐसी सरगोशियां मुसलसल बुलंद हो रही हैं कि दीगर पार्टियों के फंडिंग केस में ना तो अकाउंट्स की छानबीन होगी और ना ही उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा, और इस तरह अगले आम इंतखाबात से कबल ही मैदान से इमरान खान को बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, इंसान तहजीब के खा कितने ही मराहिल तय कर ले, ये हकीकत है कि उसके आबाद किए गए मुआशरों में जंगल का कानून किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है। कमजोरों की जिंदगी को आसान तर बनाने की कोशिशें कई मिसाली मुआशरों में तो शायद मुमकिन हो, लेकिन मारूजी हकायक की जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ इसका गुजर कहीं भी नजर नहीं आता। हुकूमती रवैयों और उनके अजायम से यूं लगता है कि जैसे मद्दे मुकाबिल इमरान खान की जात नहीं बल्कि कोई दुश्मन रियासत है जिसे निस्तो नाबूद करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है।
किसी फर्द, गिरोह या फिर कौम में इज्तिमाई तौर पर भी कोई कमजोरी हो सकती है, मगर राइज कवानीन की जानिबदारी या कमजोर के मुकाबले में किसी कुव्वत की पजीराई जंगल के कानून की आबियारी करती है। दोस्तों 17 जून 2014 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की रिहाइशगाह और वज़ीर आला पंजाब के घरनुमा कैंप ऑफिस से चंद किलोमीटर के फासले पर 14 अफराद को कानून और इख्तियारात के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और जंगल का कानून ये है कि बतौर ताकत कमजोरों के बहाए गए लहू की दाद रसी की बजाय उनके जख्मों पर नमक पाशी की जाती है। वो रसा इंसाफ और कानून की दहलीज पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी नामजद मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही हो। दोस्तों न्यूज लीक की बात करें तो मुल्क और कौम पर ऐसे संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं कि आलमी सतह पर मुल्क और रियासती इदारों की बदनामी हुई, लेकिन मजाल है कि असल जिम्मेदारों के खिलाफ कानून हरकत में आया हो। अटॉर्नी जनरल साहब अभी हाल ही में लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार से तवील मुलाकातें करके आए हैं। मुल्क भर के अखबारात और टीवी चैनल्स ने अटॉर्नी जनरल की लंदन यात्रा की खबरें नशर की, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क की अदालत में तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले और चंद हफ्तों बाद वापस आने का हलफनामा जमा करवाने वाले शख्स से मुल्क का वजीर आजम, वजीर दाखिला और अटॉर्नी जनरल जैसे अहम ओहदेदार क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। पंजाब समेत किसी भी सूबे की पुलिस का रिकॉर्ड उठा के देखें, किसी भी इज्जतदार शहरी के घर में दीवारें फलांग कर घुसने और उसके घर के दरवाजे तोड़ने वाले एहलकार यही कहते मिलेंगे कि इत्तला मिली थी कि इस घर, दफ्तर या चार दीवारी में इश्तिहारी पनाह लिए हुए है। लेकिन अगर इशराफिया का कोई नुमाइंदा किसी संगीन मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया जाए तो न सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग में आकर वोट डालने के लिए उसको रास्ता फराहम किया जाता है, बल्कि वजीर आजम समेत पूरी काबीना को वो अपनी रिहाइशगाह पर भी तलब कर सकता है। और मजे की बात देखिए कि पहले कुछ मखसूस किरदारों को FIA में ट्रांसफर किया जाता है और फिर एक अहम सियासी केस की तफ्तीश उन्हें सौंप दी जाती है। आग उगलती तोपें कभी खामोश न होती हों, उस वजीर के मातहत इदारों से अदलो इंसाफ की तवक्को वाबस्ता की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों तेज रफ्तारी का आलम देखिए कि एक दिन केस सुपुर्द करने का फैसला होता है, अगले ही दिन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तफ्तीश के लिए तलब कर दिया जाता है और फिर वजीर मौसूफ टीवी पर आकर फरमाते हैं कि इदारों के साथ ताउन न करने या पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरी कौम को पता चल चुका है कि हुकूमत के अज़ाइम क्या है। अगर हुकूमत फैसला कर चुकी है तो फिर इतना तरद्दुद क्यों? दोस्तों फिर ये साफ साफ एग्जेक्टिव ऑर्डर सादर क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों इत्तला ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकामात तैयार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस और रियासती इदारों की कुछ बाज़मीर अफसरान के पसोपेश पर हुकूमत अब किसी नई हिकमत अमली पर गौर कर रही है। दोस्तों इस वक्त भी इदारों के अंदर कई ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो कि इंतहाई शरीफ और इंकिसारी से बात करने वाले हैं। उनकी आदत ही नहीं कि हुकूमत के कहने पर कोई गैर कानूनी इकदाम करे या हुकूमत की खुशनुदी के ख्वाहां हो। बेशुमार अफराद ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी किसी शक व शुबा से वालातर है और वो अपने साबिका रिकॉर्ड को गहराने की बजाय कानून और इंसाफ के हमरा खड़े हैं। लेकिन हुकूमत बेहतर अपना कोई न कोई रास्ता निकालेगी। हर रोज दर्जन भर वफाकी वज़रा यके बाद दिगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है, ताकि पहले ये ग्राउंड बना दिया और ऐसे केसेस जिनका हतमी फैसला होना भी बाकी है उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। दोस्तों इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के और दीगर शोबों के कुछ अहम तरीन अफसरान की जानिब से मुखालफत की जा रही है और कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी हुकूमत के मुल्क के खिलाफ ये चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुल्क को अनारकी और तबाही की जानिब ले जाया जाए। मुआशी तौर पर तो पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से दो चार है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये गिरफ्तारी अमल में ला दी जाती है तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान कितने साल मजीद पीछे चला जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।